पिछले दिनों स्ट्राइक डाउन हो गया कि अब आप बेटिंग एप्स बंद हो चुकी है हमारे देश में। आई थिंक मेरे पास खुद बहुत प्रमोशन के लिए आया। देखिए किसके पास आते हैं बेटिंग एप्स? जिसके पास जनता होती है। राइट, हमारे यहाँ कहावत है कि जिसके पास जनता है दुनिया उसकी सुनता है। तो हमारे पास जनता है तो दुनिया हमारी सुनता है। हमारे पास छोटी जनता है, धोनी साहब के पास ज्यादा जनता है, क्रिकेटर्स के पास ज्यादा जनता है। आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप क्या बेच रहे हो? अगर आप वो चीज कंज्यूम नहीं कर रहे हो और आप वो बेच रहे हो तो फिर गलत बात है। कोई भी सेलिब्रिटी से पूछा जाए कि आप बेटिंग ऐप पे जाके बेट करोगे, तो आंसर हमेशा नो निकलेगा, क्योंकि वो तो मेहनत कर रहे हैं। क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा है, जो एक्टर है वो पूरा दिन लगा हुआ एक्टिंग करने, उसकी शूट चल रही है, तो वो थोड़ी खेल रहे हैं। वो जो बच्चा नीचे बैठा है 18 साल का, वो कॉलेज छोड़ के बैठ के बेटिंग ऐप पे बैठा हुआ है। एक बैंक मैनेजर ने बेटिंग ऐप के लिए कस्टमर का पैसा साइफन कर लिया। कितना? 2 करोड़ रुपए। एक बच्चे ने अपने मां बाप को बोला कि मैं 4 दिन खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे बेटिंग ऐप के लिए पैसा चाहिए। ये कौन बिगड़ रहा है? एक बंदा 96 लाख के लोन में आ गया क्योंकि वो बेटिंग से अपने आप को छुड़वा नहीं पा रहा था। क्या उम्र? 20 साल की उम्र। ये भारत चाहते हैं हम। तो आई थिंक कोई भी चीज जब कोई बेचता है उसको बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी शुड नॉट सेल थिंग्स विच विल मेक वल्नरेबल इंडिया पुअरर। अब सबके दिमाग में ये सवाल तो पक्का आ रहा होगा कि संजय जी ने बोल दिया कि म्यूचुअल फंड सही है, वहां पे रख दो, उसके बारे में भूल जाओ, रिविजिटेड इयर्स डाउन द लाइन, है ना? बिल्कुल। बट सही म्यूचुअल फंड चूज कैसे करें, चुने कैसे? देखिए, पहला हमारे जो भी हम म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं, जो भी हम इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट करते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड में डालना है, गोल्ड में डालना है, कहीं भी डालना है, उसके लिए हमारे पास पहले कोई गोल होना चाहिए। पहले क्या होता था सिद्धार्थ जी, जैसे घर में बेटी पैदा हुई तो सबको रहता था शादी करवानी। तो पिताजी क्या बोलते थे, चलो मैं एक 10 लाख रुपए का प्लॉट ले लेता हूं, जब बेटी बड़ी हो जाएगी तो मैं इसको बेच के बेटी की शादी करवा दूंगा। या फिर अब बेटी पैदा होगी तो हम एक काम करेंगे, हर महीने 2 ग्राम सोना खरीदेंगे ताकि उनके शादी तक मेरे पास उतना सोना। ठीक है, ये क्या है? ये एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट है कि आपकी बेटी पैदा हुई है, आपका गोल है कि डॉटर की शादी करानी है 25 साल बाद, 22 साल बाद, और उसके लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। कहां इन्वेस्ट कर रहे हो? रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो। रियल एस्टेट क्या 20-25 साल में रिटर्न नहीं देता? बिल्कुल देता है, बहुत अच्छा रिटर्न देता है। आपने गोल्ड इकट्ठा कर लिया हर महीने, तो क्या होगा? आपके पास गोल्ड की इन्वेस्टमेंट हो गई। आज आपने गोल्ड इकट्ठा करना चालू किया, फॉर एग्जाम्पल किसी ने 50,000 रुपए इकट्ठा चालू किया करना, आज वो 1.25 लाख रुपए का गोल्ड हो गया या 1,20,000 का हो चुका है, तो आज उसको वो फायदा भी हो गया और उसने सस्ते भाव में गोल्ड भी खरीद ली। तो जब भी आप निवेश करना चाहते हैं, सबसे पहले अपना गोल तय कीजिए कि मेरा गोल क्या है। मुझे शादी करवानी है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे रिटायर होना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे घर खरीदना है। कोई तो गोल होगा ना जिसके लिए पैसा चाहिए। एक क्लाइंट मेरे पास आया, बोला मेरे को ना पैसे चाहिए। मतलब कितने चाहिए आपको? तो 100 करोड़ चाहिए। मतलब क्यों चाहिए? बोलता नहीं बस सही चाहिए। मतलब क्यों चाहिए? मतलब बस चाहिए। अब कॉन्वर्सेशन यही चल रहा है कि चाहिए क्यों, चाहिए चाहिए क्यों। अरे क्यों चाहिए पहले ये तो डिफाइन कर दो। अब 100 करोड़ आप नहीं बना पाओगे, आप स्ट्रेस में आ जाओगे। अब 10 करोड़ भी बनाओगे तो भी दुखी रहोगे, जबकि भारत खुश हो जाएगा कि अरे वाह 10 करोड़ बना लिया मैंने। सो पहले आप अपना गोल तय करिए, और गोल तय करने के बाद फिर अपना म्यूचुअल फंड या एसेट क्लास चूज करिए कि किधर पैसा डालना। जब आप म्यूचुअल फंड्स में आते हैं, 8,000 से ज्यादा म्यूचुअल फंड है आज, 8,000 से ज्यादा। कैसे सिलेक्ट करोगे? तो बहुत सिंपल है, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। अगर आपका गोल लंबा है, 10 साल 15 साल आपको निवेश करना है, तो कोई भी एक अच्छे फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड में पैसा डाल दीजिए। बहुत सारे हैं, आप खुद चेक कर सकते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो रिकमेंडेशन लगती है। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो निफ्टी की, हमारे देश की टॉप 500 कंपनीज हैं जिसको कहते हैं निफ्टी 500, देश की सबसे बड़ी 500 कंपनीज है, उसमें आप पैसा डाल दीजिए। आपके पैसे ग्रो होने ही होने। पर अगर आप ये सोचते रहेंगे कि मैं राइट म्यूचुअल फंड कौन सा, अच्छा पिछले क्वार्टर में इस म्यूचुअल फंड ने 30% रिटर्न दिया, चलो मैं ये ले लेता हूं, फिर अगले क्वार्टर में वो बदल जाएगा, फिर आप वो भी ले लोगे, तो इससे क्या होगा? आपका ना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जू की तरह दिखेगा कि एक बंदर भी है, हाथी भी है, कुत्ता भी है, सब कुछ है। दैट विल नेवर मेक यू मनी, नेवर एवर दैट विल मेक यू मनी। आप आराम से कोई भी मल्टी कैप फंड, कोई भी फ्लेक्सी कैप फंड उठा लीजिए, और या फिर निफ्टी 500 यानी देश की सबसे बड़ी 500 कंपनी में निवेश करिए। दैट्स अबाउट इट, यू विल बी बेटर देन मेनी अदर्स। जैसे आई ऑल्सो नो कि SIPs जो है सेफ है, गारंटीड रिजल्ट्स बोला जाता है, बट क्या SIP इन्वेस्टर्स भी क्रैश में पैसा लूज कर सकते हैं? देखिए, जब भी क्रैश आएगा तो इन्वेस्टर्स पैसा लूज करेंगे, पर वो तब लूज करेंगे जब वो बटन दबा के अपना पैसा विड्रॉ करेंगे। अगर विड्रॉ ही नहीं करेंगे तो पैसा लूज कैसे करेंगे? आप लूज कब करते हो? जब आप बुक कर देते हो लॉस को। तो इफ यू डोंट बुक योर लॉस, देयर इज नो प्रॉब्लम। मैं आपको अपना किस्सा सुनाता हूं। मैंने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चालू किया सितंबर 2016 से। 30,000 रुपीज पर मंथ में डालता था। डालते गए। कोविड का टाइम आया, मार्च 2020।
3.5 साल हो गया सिद्धार्थ सर पैसा डालते हुए, मेरा रिटर्न्स था 0%। 0%, आई डिडंट मेक एनी रिटर्न्स। फिर कोविड आ गया, कोविड के दौर में वो सेम म्यूचुअल फंड 25% नीचे चला गया। मतलब मैंने 100 रुपए डाले थे, अब उसकी वैल्यू 75 रुपए हो चुकी है। मैंने फिर भी नहीं बेचा क्योंकि लॉन्ग टर्म था, मेरा तो 25 साल का व्यू था। तो हम लगे रहे, फिर भी एसआईपी चल रही है। आज स्थिति यह है कि सितंबर 2025 में हम बैठे हैं, 9 साल बाद। 108 महीने हो गए हैं पैसा डालते हुए, करीबन 31-32 लाख रुपए में डाल चुका हूं, धीरे धीरे 30 हजार रुपए करके। द वैल्यू ऑफ दैट फंड इज 92 लाख रुपीज टुडे। 92 लाख रुपीज टुडे। पर अगर मैं उस दिन जब वो 100 का 75 हो गया था बेच देता, तो मैं ये आज 92 लाख रुपए नहीं देख पाता। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप झटके झेल सको। क्योंकि आप समझिए, जब यूनिट प्राइस गिरता है तो आपके पास ज्यादा यूनिट आते हैं, आप ज्यादा यूनिट खरीद पाते हो। और जब यूनिट प्राइस बढ़ता है तो क्योंकि आपने ज्यादा यूनिट खरीदे थे, आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। पर गेम थोड़ा लंबा खींचना सीखो। एक और टर्मिनोलॉजी है लमसम। हाँ, उस पर मेरा एक प्रश्न है आपसे, पर मैं चाहता हूं आप मेरे व्यूअर जो मेरे परिवार हैं उनको एक लाइन में समझाइए लमसम होता क्या है। लमसम होता है कि समझे आपकी तनख्वाह 50,000 है और आप 20,000 का निवेश महीने का करते हो, उसे आप एसआईपी करते हैं। पर अगर अचानक से आपके पास 3 लाख रुपए का बोनस आ गया कंपनी से, आपने बहुत अच्छा काम किया था, आपको 3 लाख रुपए का बोनस आ गया, और अब आप इस 3 लाख रुपए को डिप्लॉय करना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे निवेश को हम लमसम मतलब मोटा पैसा एक साथ डालने की बात करते हैं, तो दैट इज लमसम। तो यह कहा जाता है कि लमसम सिर्फ अमीरों के लिए है। यह सच है या एक मिथ है? बिल्कुल मिथ है। क्या कोई व्यक्ति के अचानक से जॉब में उसको इंसेंटिव नहीं मिल सकता? क्या उसके पिताजी कुछ उसको पैसे नहीं दे सकते? या कोई साइड हसल कर रहा है तो वहां से उसको पैसा नहीं आ सकता? या फिर अचानक से उसने जॉब चेंज करी तो उसकी सैलरी हाइक 100% हो गई? ये नहीं हो सकता। बहुत सिनेरियोज हो सकते हैं जहां लमसम पैसा आपके पास आ सकता है। काफी कंपनीज में आजकल ज्वाइनिंग बोनस मिलता है 2-2 लाख रुपए का, 1-1 लाख रुपए का अच्छी पोजीशंस पे, तो वो भी आपके लिए लमसम पैसा हो सकता है। तो लमसम ऐसा नहीं है अमीरों के, सब कुछ सबके लिए अवेलेबल है। आज अगर आप तो बॉलीवुड से इतना वेल कनेक्टेड, आप बॉलीवुड में भी बात करेंगे तो लोग एसआईपी कर रहे होंगे, पर हां, उनकी एसआईपी होगी किसी की 10 लाख रुपए महीना, किसी को 20 लाख रुपए महीना, कोई आम निवेशक की 20,000 रुपए होगी, 25,000 रुपए होगी। ये तो आपकी कमाई की क्षमता पे है ना। अगर आप ज्यादा कमा सकते हो तो ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कोई भी चीज अमीर गरीब के लिए नहीं है। आज सिद्धार्थ जी 10 रुपए से आप सोना खरीद सकते हो। पूछो कैसे? कैसे? ईटीएफ यूज करके, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यूज करके। टाटा गोल्ड का ईटीएफ है, 10 या 11 रुपए में आप जो है सोना खरीद सकते हो। अब उसमें आपको 1 ग्राम नहीं मिलेगा, आप ये मत समझिए कि 10 रुपए में 1 ग्राम मिलेगा, पर उतने हिस्से का गोल्ड मिलेगा। आज अगर आप सोने की दुकान में जाके सोना खरीदो तो 12,000 रुपए का ग्राम हो चुका है। तो आपको 12,000 रुपए से नीचे सोने की दुकान में सोना नहीं मिलेगा, पर आपको स्टॉक मार्केट में 12 रुपए में, 11 रुपए में गोल्ड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। कल को गोल्ड बढ़ेगा तो उसमें आपको भी फायदा होगा। सिल्वर में भी आप 10-12 रुपए में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो कोई निवेश आज के दिन भारत में सिर्फ अमीरों के लिए बचा ही नहीं। रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करना है। अगर अभी अमिताभ बच्चन जी ने यहाँ पे लोटस टावर में बड़ा सा स्पेस लिया हुआ है, अक्षय कुमार जी ने लिया हुआ है, सबने लिया हुआ है, पर आप भी लेना चाहते हो, मेरे को भी जगह चाहिए, पर आपके पास तो 10-10 करोड़ नहीं है। तो एक प्रोडक्ट आता है जिसे कहते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। आप चाहिए चेक करिए, रीट्स मात्र 50,000 1 लाख रुपए से आप इन्वेस्ट कर सकते हो उसमें। तो निवेश हैज बिकम डेमोक्रेटाइज्ड। जिस तरीके से पहले सेलिब्रिटीज सिर्फ तब बनते थे जब आप बिल्कुल बड़े पर्दे पे जा सकते थे, क्योंकि छोटे पर्दे नहीं थे। आज यूट्यूब किसी को भी सेलिब्रिटी बना सकता है, इंस्टाग्राम किसी को भी सेलिब्रिटी बना सकता है। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट, ईटीएफ्स, म्यूचुअल फंड्स, रीट्स, इन सब ने एक आम व्यक्ति के हाथ में डाल दिया, भाई तेरे को जहां निवेश करना है तो कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 रुपए से निवेश करना, 10 रुपए से निवेश कर। सोना खरीदना, सोना खरीद। चांदी खरीदनी, चांदी खरीद। अरे तुम्हें यूएस मार्केट पसंद आती है, नैस्डैक 100 पसंद आता है, वो भी खरीद। मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF, जाओ उसमें से निवेश कर दो। आपको चाइना की टेक मार्केट बहुत पसंद आती है, वो भी खरीद, 25 रुपए में खरीद। तो निवेश को इतना प्यारी तरीके से डेमोक्रेटाइज किया गया, और मेहनत चल रही है, और ऐसे प्रोडक्ट्स आएंगे जो एक आम निवेशक के लिए बहुत अच्छा होगा।